I'm ready with your lesson 1 explanation of your value education textbook Wings of Life. So lesson 1 reading we had done last Saturday. Okay. This is the story about two sisters Asma and Nashat. Asma and Nashat are sisters. They go to the same school. Nashat is 4 years younger than her sister. Okay, Asma and Nashat, two sisters. Who is younger? Nashat is younger, Asma is elder. Asma had recently appeared for a board examinations and she scored extremely well. What is the meaning of extremely? बहुत ही अच्छा. Thereafter, most of these relatives and friends started comparing the two girls. What is the meaning of comparing? कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है. कोई भी चीज़ पे हम जब कंपेयर करते हैं तो उसको कंपेयर मतलब एक को दूसरे की क्वालिटीज़ के साथ चेक करना. नशात हैड नेवर बीन अ रैंक होल्डर. नशत वॉज नेवर अ रैंक होल्डर. उसको रैंक नहीं आता था जैसे टॉप 5 या टॉप 10 में. So they said she would never be as good as Asma. Nashat felt hurt, but she was determined. Determined means सोच लेना, पक्का इरादा कर लेना. उसने डिटर्मिन कर लिया था not to let anyone bring down her confidence. नशत felt hurt. उसको बुरा लगा तो भी उसने यही डिटर्मिन किया, यही पक्का इरादा किया कि वो किसी को भी अपना कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं देगी. She wanted to prove that if she worked hard, she could do well too. So उसने सबको ये प्रूव करने का डिसाइड किया कि अगर वो मेहनत करेगी तो वो बहुत अच्छा कर सकती है. ओके. Earlier she used to postpone. पोस्टपोन मतलब पीछे करना, डिले करना. कोई चीज़ के लिए हम काम पोस्टपोन करते कि नहीं छोड़ो आज नहीं कल करते हैं. हम करते हैं ना ऐसा बहुत बार. मैम ने होमवर्क दे दिया, मैम ने कहा वेडनेसडे को दूंगी, वेडनेसडे को चेक करने के लिए देना. आप क्या करते हो कि आज तो सैटरडे है, संडे मंडे ट्यूसडे है, करते हैं ना पोस्टपोन हम. सो अर्लियर शी यूज टू पोस्टपोन हर स्टडीज टिल हर एग्जामिनेशन डेट वॉज क्लोज. द एग्ज़ाम के नज़दीक, एग्ज़ाम की डेट जब नज़दीक आती तभी पढ़ती थी वो. But this time, before her final examination started, Nashat decided to make a plan. She started preparing several months in advance. बहुत पहले से उसने तैयारी करना शुरू कर दिया. Several months. Nashat realize means एहसास होना, आपको किसी चीज़ का पता चलना. That if she sincerely studied for a few hours every day, द प्रेशर वुड बी लेस. अगर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहेगी, सिंसियरली मतलब सीरियसली अच्छे से, तो प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर वो कम हो जाएगा. शी वुड ऑल्सो हैव टू टाइम टू स्पेंड विथ हर फ्रेंड्स. आसमा हेल्प नशत विथ हर प्रिपरेशन टू. आसमा ने भी उसकी हेल्प की. फाइनली नशत एग्जामिनेशन स्टार्टेड. फिर उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए. शी फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस टाइम शी हैड प्रिपेयर्ड वेल. She did not let her past failures create doubts. उसको पहले जो उसके कम मार्क्स आते थे या फेल नहीं, फेल इन द सेंस कि किसी चीज़ में कम अचीव करना, तो उसको अब डाउट्स नहीं आने लगे. When the results were declared, everyone was surprised to find that Nashat had stood second in class. Now she became a rank holder. Second rank आया. Everyone in the class and her relatives congratulated her. सबने उसको congratulate किया. Self confidence means trusting our own abilities and powers. Self confidence का मतलब है हमको अपने आप पे भरोसा रखना. It is something that we develop over a period of time. Means वो एक क्वालिटी है, वो तुरंत से नहीं आएगी. हो सकता है कि हमको थोड़ा समय लगे उसको डेवलप करने में, बट it develops over a period of time. Here are a few ways by which you can build your self confidence. Plan and prepare in advance for any task. कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम का डर
ये किसी भी चीज़ का डर हमको इसलिए भी लगता है कि क्योंकि एक्चुअली हमने तैयारी नहीं की होती है ठीक से। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पहले से करके रखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ मेरे पास तो तैयारी है, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एंड एट द सेम टाइम बी विलिंग टू फेस चैलेंजेस एंड टेक रिस्क। उसके साथ तभी भी हमें रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, चैलेंजेस के लिए। चैलेंजेस मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। डू वॉट यू बिलीव टू बी राइट इवन इफ अदर पीपल डिस्करेज यू। डिस्करेज मतलब एंकरेज मतलब बढ़ावा देना, डिस्करेज मतलब उसका उल्टा। अगर हमको लगता है कोई चीज़ हम सही कर रहे हैं तो हमें अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, भले ही दूसरे लोग हमको डिस्करेज करें। डू नॉट फील डिफीटेड बाय फेलियर्स। अच्छा, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम में हमको फेलियर यानी कि हार मिलती है, तो डिफीटेड मतलब उससे घबराना नहीं है, उससे फेलियर से हार मान के हम बैठ जाएंगे और दोबारा वो काम नहीं करेंगे तो हम कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अच्छा, ये भी है कि दूसरे लोग हमें डिस्करेज कर रहे हैं तो उनकी बातों में नहीं आना है, पर एट द सेम टाइम अगर कोई हमें ये बताए कि ये आपकी बात गलत है तो उस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है, कि हमें कहना है हाँ ये बराबर मेरी मिस्टेक है, एंड लर्न फ्रॉम देम। उससे हमें सीखना है, अपने मिस्टेक्स को सुधारना है। हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों को फेस करते हैं, ये सब मैनर्स और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कॉन्फिडेंस बताता है। द मैनर इन विच यू प्रेजेंट योर सेल्फ वाइल टॉकिंग टू अदर्स शोज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप नर्वस होगे, हिलते रहोगे, माथा खुजाओगे या आँख में आँख डाल के बात नहीं करोगे किसी से, तो आप पता चलेगा कि आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नर्वस हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आपका कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें उसकी कोई भी टास्क की तैयारी भी रहनी चाहिए। बिना तैयारी के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमें। ओके, so in the next video we'll be discussing exercises of this chapter.